की बड़ी खबर जोशी मठ से मिल रही है। खराब मौसम की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की वजह से इस यात्रा पर रोक लगानी पड़ी और यात्रियों को हेमकुंड यात्रा पड़ाव घंघरिया में ही रोका गया है। हेमकुंड साहिब में बताएं कल से ही बर्फबारी जारी है। इसे देखते हुए यात्रियों को पड़ाव घंघरिया में ही रोक दिया गया है। तो देखिए हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वक्त बाधित चल रही है। खराब मौसम और बर्फबारी, इसे ही देखते हुए घांघरिया पड़ाव पर ही तमाम यात्रियों को रोक दिया गया है। मौसम बहाल होने के साथ ही आगे बढ़ने की अनुमति मिल पाएगी, संभावना बन पाएगी। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जोशी मठ में मौसम खराब है। बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब यात्रा पर निकले तमाम यात्रियों को घांघरिया पड़ाव पर ही रोका गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। हेमकुंड यात्रा पड़ाव घांघरिया में ही तमाम यात्री रुके हुए हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होता यात्रा सुचारू नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बताएं हेमकुंड साहिब में कल से ही बर्फबारी जारी है और इसी मौसम को देखते हुए यात्रियों को पड़ाव पर ही रोक दिया गया है। बड़ी खबर जोशी मठ से। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का, जानकारी लेते हैं कि क्या अपडेट मिल पा रही है। इन यात्रियों को कब आगे बढ़ना है, कोई जानकारी है रवि? रवि आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो चलिए हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी का संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तमाम यात्री हैं जो हेमकुंड साहिब के लिए निकले हैं उन्हें पड़ाव पर रोका तो गया है, लेकिन बड़ा सवाल कब तक। मौसम विभाग से क्या फोरकास्ट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि उसी के आधार पर इन यात्रियों को राहत मिल सकती है। आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये तमाम जानकारी अब मौसम विभाग के पास है, क्योंकि कल रात से ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी है, रास्ते बंद पड़े। जहां पर मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी मिल रही है, इसी के आधार पर तमाम यात्री घांघरिया से आगे बढ़ पाएंगे हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। तो जोशी मठ में खराब मौसम की खबर, कल रात से ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की तस्वीरें, और अब तमाम यात्री जो हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए निकले थे वो पूरा जत्था घांघरिया पड़ाव पर ही रुका हुआ है। उन्हें कब आगे बढ़ना है ये मौसम विभाग की जानकारी के बाद ही पता चलेगा। और मौसम विभाग क्या कह रहा है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा से। रवि जरा बताइए मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि ये जो यात्री फंसे हैं घांघरिया में उन्हें आगे कब बढ़ना है, मौसम विभाग से ही पूछ करके वो आगे बढ़ेंगे जाहिर तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लगातार ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट है, और जो ये ज़िला है चमोली, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट दिया था। अब देखिए जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है, ज़्यादा बर्फ है। चाहे हेमकुंड साहिब की बात करें, फूलों की घाटी की बात करें, तो घांघरिया में जिन लोगों को रोका गया है, जब आगे मौसम अनुकूल होगा, जब वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होगी, तभी वहाँ से जो है क्योंकि वन विभाग जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से वहाँ पर ये नज़र रखता है कि क्योंकि अगर एक बड़ा जत्था आगे भेजा जाता है और वहाँ पर अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो आगे आने वाले जो समय है उसके लिए ये दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि इस जत्थे को तभी आगे बढ़ाया जाए जब वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल हों। तो ये कोशिश कर रही है, क्योंकि वन विभाग यहाँ पर पूरी तरीके से देखता है कि क्या पूरी व्यवस्थाएं हैं, और अगर व्यवस्थाएं होंगी तो उसी के बाद इनको आगे जाने दिया जाएगा। क्योंकि अगर वहाँ पर आगे जाते हैं, क्योंकि अलर्ट अभी 21 तारीख तक है, तो 21 तारीख तक के इस अलर्ट को, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश तो है ही, लेकिन जो इससे अधिक और ऊंचाई वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में यात्रियों को दिक्कतें ना हो, यात्री वहाँ पर फंसे ना, रास्तों में किसी तरह की दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत है, विद्युत की दिक्कत है, या फिर जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक जत्थे में तकरीबन 30 से 40 लोगों का एक जत्था अक्सर देखा गया है, जिसमें जो लोगों को आगे भेजा जाता है वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर दीदार करते हैं। तो ऐसे में इस जत्थे पर अभी देखना है कि कितने लोगों को यहाँ पर रोका गया है, और जिस तरीके से आगे मौसम बन रहा है उसके बाद मौसम विभाग से बातचीत करके ही इनको आगे छोड़ा जाएगा, आगे जाने दिया जाएगा। क्योंकि ये देखा जाएगा कि जो यात्री दूर से आए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इस बार मौसम की बात हो, क्योंकि बाहर जो अगर हम प्लेन्स मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग बिल्कुल रवि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास आई हैं और उन तस्वीरों को जरा हम बताते चले, दिखाते चले। ये देखिए आपको कुदरत का नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा होगा, ये सफेद वादियां, बर्फबारी और लगातार बर्फबारी की ये तस्वीरें हमारे सामने तो हैं, लेकिन जो आगे बढ़ रहे यात्री हैं उनके लिए ये चुनौती भी है, क्योंकि रास्ता इतना सुगम नहीं होता है और इसके साथ ही खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप जरा, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और कैसे धीरे धीरे ये पूरा जत्था आगे बढ़ता है अपने गंतव्य की ओर, जहां तीर्थ स्थल पर पहुंच करके उन्हें मत्था टेकने का मौका मिलता है।
इन्हीं कठिन रास्तों से गुजरना होता है। लेकिन इन रास्तों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं मौसम की वजह से, बर्फबारी की वजह से। ऐसे में भी आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा के बीच में तमाम यात्री श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आपने कैसे हेमकुंड साहिब में कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास के क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर भी खराब मौसम का असर दिखाई दे रहा है। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। हेमकुंड साहिब में कुदरत का मूड कुछ ऐसे बदला कि सर्दी के जैसा नजारा हो गया। देखिए, बर्फबारी ऐसे हो रही है मानो सर्दी का मौसम हो। बर्फबारी के बाद हेमकुंड गुरुद्वारे के आसपास का पूरा क्षेत्र आप देखिए दुधिया नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के आसपास बर्फ इस कदर गिरी है कि ये पूरा इलाका सफेद हो गया है। हेमकुंड गुरुद्वारा के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है। अब हेमकुंड साहिब के आसपास की पहाड़ियों का नजारा भी देख लीजिए। ये पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। ये बर्फबारी हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, मगर बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी भी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अगले कुछ रोज बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है। मेघ तो बरसेंगे ही बरसेंगे, मगर आपको सावधान रहने की जरूरत है। 21 जून तक 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी बारिश हो सकती है। 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, मैदानी क्षेत्र से लगाए पहाड़ी क्षेत्र तक बारिश का अलर्ट। और अब तक मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है वो सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में अच्छी बारिश हो रही है और इस बारिश ने उत्तराखंड में तपती गर्मी से लोगों को अच्छी राहत दी है। लेकिन अभी आगे अगर बात करें तो 21 जून तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है और इन जिलों में भारी बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है। मैं देहरादून में हूँ। देहरादून में रात को झमाझम बारिश हुई, लेकिन अगर इस वक्त हम सुबह की बात करें तो सुबह अच्छी धूप देहरादून में खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि जैसे ही शाम का वक्त आएगा मौसम बदलेगा और फिर से झमाझम बारिश देहरादून में भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में उत्तराखंड में जून महीने की शुरुआत से जो गर्मी है उसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़े और उसके बाद जैसे ही पिछले 3 दिनों से बारिश शुरू हुई उसके बाद जो भीषण गर्मी थी उससे एक अच्छी राहत उत्तराखंड के लोगों को मिली है। लेकिन अगर हम 3 जिलों की बात करें, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली की, तो इन 3 जिलों में चारों धाम स्थापित हैं और इन चारों धाम में इस वक्त रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ऐसे में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं को देखते हुए जिस तरीके से कुछ इलाकों में इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो पर्यटन विभाग भी इस पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और इसके साथ ही जो यात्री 4 धाम में आ रहे हैं उनसे ये भी अपील की गई है कि जब भी वो यात्रा रूट पर निकलें तो पहले पुलिस से या फिर अन्य माध्यमों से या फिर टोल फ्री नंबर के माध्यम से ये जानकारी ले लें कि आगे रूट खुले हैं या फिर कोई दिक्कतें हैं। ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर भारी बारिश होती है तो कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और विद्युत विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। अभी 21 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद 1 से 2 दिन कुछ राहत रहेगी और 24 तारीख के बाद फिर से मौसम बदलेगा और अच्छी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए, पहाड़ पर मौसम का मिजाज कल रात से ही बदल गया है। कल देहरादून में बारिश हुई और आज सुबह से बाकी कई जगहों पर
ये ही सिलसिला शुरू होता दिखाई दिया। हल्द्वानी में सुबह से ही झमाझम बारिश है, तो वहीं रानीखेत के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र चौबटिया में भी रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। हल्द्वानी, रानीखेत, देहरादून, तीनों ही जगह से देखा गया कहीं कल रात से तो कहीं सुबह से बारिश होती नजर आ रही है। तो देखिए, मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित होता नजर आ रहा है। जो पूर्वानुमान था उसी के अनुसार बारिश होती दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून से आई खबर, जहां आज पूर्व सैनिकों से बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर मिल रही है कि आज सुबह 10:30 बजे कैंप कार्यालय में ये संवाद करेंगे सीएम। अग्निपथ योजना को लेकर मंथन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। योजना से उत्तराखंड के युवाओं को क्या फायदा होगा, इसी पर चर्चा होगी। सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद का यह कार्यक्रम है। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने पर विचार विमर्श करेंगे। कार्यक्रम में आपको बताएं कि शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे, हिस्सा लेंगे। तो देखिए, ये बड़ा कार्यक्रम है। सुबह 10:30 बजे सीएम खुद संवाद स्थापित करेंगे, पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में क्या संदेश जाए, उन्हें क्या समझाए, इसी पर विचार और मंथन की स्थिति होगी। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है, कौन कौन इसमें बुलाया गया है, कौन वर्चुअली जुड़ेगा, डिटेल्स क्या है रवि? बिल्कुल सुनीता, देखिए, क्योंकि 10:30 बजे ये कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में ये कार्यक्रम तय किया गया है। अग्निपथ योजना का हम देख रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी विरोध हो रहा है। ऐसे में पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें प्रदेश के सभी जो पूर्व सैनिक हैं उनको आमंत्रित किया गया है कि वो लोग आएँ और उनके साथ विचार विमर्श हो। ऐसे में मुख्यमंत्री ये भी कोशिश करेंगे इस मंथन के साथ साथ कि पूर्व सैनिक अपने उन युवाओं को जो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, उनके बीच इस योजना की जो खूबियां हैं उसको लेकर भी जाएं और उनको समझाने की कोशिश भी करें। क्योंकि लगातार चाहे जिला प्रशासन हो, सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त उत्तराखंड के भीतर चल रहा है, तमाम जिलों में जो विरोध प्रदर्शन है और जो विपक्षी राजनीतिक दल है, उनका जो सहयोग मिल रहा है, पुष्कर सिंह धामी खुद फौज के बैकग्राउंड से आते हैं और ऐसे में वो तमाम एक्स आर्मी मैन से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक राय मशवरा होगी। देखते हैं और क्या चीजें निकल करके आती हैं। इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा रवि। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कल की यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसी को लेकर देहरादून में उत्तराखंड में रन फॉर योगा रैली, इसका आयोजन किया जाएगा। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई उन्होंने, ये देखिए। तो ये आयोजन किया गया अवेयरनेस के लिए योगा को लेकर के, नाम था रन फॉर योगा। जो हमारा स्वस्थ रहने का जो पहला मंत्र है, उस मंत्र में हमारी योग जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में शामिल करें और स्वस्थ जीवन को अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद योग के क्षेत्र में एकदम से घर घर तक योग पहुंचा है, पूरी दुनिया के अंदर योग पहुंचा है और योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संभव हुआ। और विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने वाली दीपा गिरी के परिवार से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है। ये परिवार नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णा नगर में किशन गिरी का ये परिवार किराए के मकान में रहता है। किशन गिरी की 3 बेटियां हैं, जिसमें दीपा सबसे छोटी है, 11 साल की हैं। और देखिए, अपनी बातों को भी उन्होंने साझा किया। उनकी छोटी बहन ने भी अपनी बहन की सफलता के लिए क्या क्या कहा है, वो तमाम बातें एबीपी गंगा से बातचीत में हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो नेशनल तक पहुंच गई है। हमें इतना विश्वास नहीं था कि वो नेशनल तक पहुंचेगी। मैंने सोचा था कि शायद वो कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसकी जो ये एबिलिटी है वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं भी करना चाहूँगी, बट मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है उतनी।
पर मैं थोड़ी बहुत उसके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह जब से हमें पता चला कि वो नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई है तो मैं उसे स्टेप्स करके बताती थी कि ऐसा कर, उसके बाद फिर वो पूरा अच्छे से करती थी मेरे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अग्निपथ योजना पर। युवाओं के विरोध को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। रामदेव ने कहा है कि अगर किसी को विरोध करना है तो अहिंसक तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही रामदेव ने अग्निपथ योजना का स्वागत भी किया। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे, एक गलत बात है। स्वागत। अब बात कर लेते हैं टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की, जिन्होंने रानी चौरी में आयोजित जिला कार्य समिति में शिरकत की। इस दौरान अग्निपथ योजना के विरोध के मामले पर मदन कौशिक ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में कुछ पर्यटकों की कहासुनी हो गई और इस दौरान 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला घंटा घर के पास का है, जहां एक युवक अपने परिवार के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान उसका कुछ पर्यटकों के साथ विवाद हुआ। इस दरमियान ये विवाद आगे बढ़ता चला गया और धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया। मुझे कॉल आई, जब बच्चों के साथ था तो किसी बाहर वाले ने सामने का ये शख्स है जो इसने अचानक सतीश पे हमला कर दिया और मैंने सोचा कि महिलाओं के साथ भी ये होता होगा। ये 3 लोग तो भाग गए, ये यहाँ है। उसके बाद जब हम इसे देखने गए तो ये किसी दुकान के पास बैठा हुआ था, तो अचानक इसने धारदार हथियार से मतलब हमारे साथ हाथापाई शुरू होगी। जरा बोलचाल हुआ, इसने धारदार हथियार से सब पे हमला शुरू कर दिया। यही लड़के, यही आदमी है जो? हाँ, यही आदमी। इसके साथ कितने लोग थे? इसके साथ 3 लोग और थे। वो लोग फरार है अभी? वो लोग फरार हैं। अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं और यात्रा को सरल बनाने के लिए हेली सेवा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि हेली सेवा के नाम पर ठगी का व्यापार करने वाला गिरोह सक्रिय है, जो फर्जी वेबसाइट के जरिए भक्तों को शिकार बना रहे हैं। बाबा केदार के धाम जाने के लिए भक्तों की लंबी कतार, जो बाबा केदार के दर्शन करना चाहती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से खासा इंतजाम किया गया। पैदल मार्ग के साथ साथ हेली सेवाएं भी चल रही हैं, लेकिन केदारनाथ यात्रा पर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ गई, जो लगातार भक्तों को ठगने का काम कर रहे हैं। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों की तरफ से पुलिस में ब्लैक टिकटिंग की शिकायत दर्ज करवाई गई। केदारनाथ धाम में 9 एविएशन कंपनियां कार्यरत हैं। हेली सेवा के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके बाद टिकट ब्लैक करने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी का ये व्यापार किया जा रहा है। लगातार जब से ये यात्रा शुरू हुई है, पुलिस को कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन तरीके से एजेंट्स के द्वारा इसमें चीटिंग की जा रही है। तो इस संबंध में अभी तक हमारे द्वारा 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 में गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मामला अभी STF में ट्रांसफ़र कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी हमारी कार्यवाही जारी है। दरअसल केदारनाथ धाम के लिए गौरीकुंड से करीब 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसे आसान बनाने का काम हेली सेवा करती है। भक्तों की भीड़ होने की वजह से टिकट ब्लैक करने वाले गिरोह सक्रिय हुए थे, जिन पर लगाम लगाने का काम पुलिस कर रही है, तो वही STF मामले की जांच कर रही है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।